तेहरान का आसमान हमारे कब्जे में है। हम खामनेई के शासन पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमने उनके कई परमाणु ठिकाने, मिसाइल सेंटर और कमांड सेंटर को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया के कई नेताओं से मैंने बात की है और वो भी हमारे हमलों से काफी प्रभावित हैं। इस जंग में हमें भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन हमारा देश और हमारे लोग काफी मजबूत हैं। हम ईरान में अपना लक्ष्य हासिल करने से पहले रुकेंगे नहीं। अब सोचिए कि इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका भी इस जंग में कूदने वाला है। ट्रंप ने इशारों में खुद बता दिया है, कह दिया है एक हफ्ता ज्यादा है, एक हफ्ते के आखिर तक वो खुद इस जंग में होंगे। अगली तस्वीर देखिए, अमेरिका में ये प्लेन दिखाई दिया, इसे कहते हैं डूम्सडे। डूम्सडे प्लेन दिखने का मतलब क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप डूम्सडे देख रहे हैं। अमेरिकी हवाई अड्डे पर ये डूम्सडे दिखने का मतलब है कि क्या कुछ न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, कुछ न्यूक्लियर खात्मा होने वाला है। ये डूम्सडे आप देख रहे हैं। डूम्सडे उड़ रहा है। डूम्सडे उड़ना खतरे की घंटी है। क्यों इसे खतरे की घंटी माना जाता है, इसकी खासियत क्या है, और इसके आने के बाद चारों तरफ खबरें छपने लगी कि अमेरिका में डूम्सडे प्लेन नजर आ रहा है। देखिए जरा क्यों दिखाई दे रहा है ये डूम्सडे। ये है वो डूम्सडे। अमेरिका के आसमान में डूम्सडे प्लेन उतरने से ही हकम मच गया। ईरान इजराइल जंग के बीच दुनिया भर में टेंशन है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु हमले का खतरा है। परमाणु हमले के समय इसका इस्तेमाल होता है, परमाणु हमले के दौरान इस्तेमाल के लिए ही इसे बनाया गया है। इस दौरान ये अमेरिका के टॉप सैन्य अधिकारियों को बचाता है, राष्ट्रपति से लेकर बड़े नेताओं को भी सुरक्षा मुहैया कराता है। संकट के वक्त हफ्ते तक आसमान में रह सकता है, इसकी खासियत एक ये है। दूसरा, परमाणु हमला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का असर भी इस पर नहीं होता है। दुश्मन देश पर सभी तरह के हमले करने में सक्षम है। बिना जमीन पर उतरे 35 घंटे से ज्यादा वक्त तक हवा में रह सकता है। E4B नाइट वॉच विमान को डूम्सडे प्लेन के नाम से भी जाना जाता है और अमेरिका का डूम्सडे प्लेन प्रलय का जेट नाम से भी मशहूर है। डूम्सडे प्लेन एक चलता फिरता कमांड सेंटर जैसा है। करीब 4 घंटे से कुछ ज्यादा तक इसने उड़ान भरी। 9/11 के दौरान, अगर आपको याद हो कि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका इस्तेमाल किया था। 1995 में तूफान ओपल के दौरान भी इस जेट का इस्तेमाल किया गया था और अब एक बार फिर अमेरिका के आसमान ये विमान दिखा है। वॉशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज की ओर उड़ान भरते दिखा है और इससे सवाल उठ रहा है क्या अमेरिका जंग में कूदने वाला है। E4B प्लेन में एक